किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। किसान भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, जो आपका गेहूं कटाई के बाद का जो गन्ना होता है वो पछेत्ता गन्ना कहलाया जाता है। तो इस समय जो है गेहूं वाले गन्ना या जो हमारी पछेत्ती बुआई है, उस गन्ने में हमें कौन सा उर्वरक डाल लें या कौन सा खाद या फर्टिलाइज़र डाल लें कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है तो वो दोबारा से चले और जो उसमें कीट आए हैं उसका भी प्रभाव देखने को ना मिले। तो भाइयों, इस वीडियो में पछेती गन्ने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पूरा देखें भाइयों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं जो हमारा पछेती गन्ना है इसके बारे में। क्योंकि भाइयों, जो हमारा गेहूं वाला गन्ना होता है या थोड़ा ज़्यादा पछेता गन्ना होता है, उसे समय कम मिल पाता है तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और उसमें इस समय रोग भी आने लगे हैं। तो उस गन्ने को हमें किस प्रकार आगे चलाना है, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हमारा जो पछेती गन्ना है भाइयों, इसमें टॉप बोरर भी देखा जा रहा है इस समय। और इसमें जो भाइयों कुछ जो है पोषक तत्व होते हैं जो हमारे, उसकी भी कमी इस टाइम देखी गई है। क्योंकि जो भी हमने पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे ने ग्रहण कर लिए थे। तो इस समय जो भाइयों पोटास की भी कमी पौधे में देखी जा रही है, इसलिए ये ग्रोथ अच्छी नहीं कर पा रहा है भाइयों। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाइयों? यदि अगर आपके खेत में कोई रोग दिखाई देवे, जैसे टॉप बोरर हुआ या किसी प्रकार की सुंडी हुई, तो उसमें जो आपको प्रयोग करना चाहिए भाइयों, कोई कीटनाशक जैसे प्रोफेनाफोर्स और साइफरमेथ्रिन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी का आपको ये टेक्निकल लेना है और 1 एकड़ में 500 ml काफ़ी है। और इसके साथ भाइयों आपको 200 ग्राम काटब लेना है। तो उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। एक ये तो होगी कीट के लिए। अगर आपके खेत में कीट है कोई, तो चाहे टॉप बोरर होया या कुछ भी होया, और फंगस आपके खेत में कुछ फंगस दिखाई दे रही है, तो आप फंगस की भी दवाई ले सकते हैं। जैसा कि आप कार्बनडाइजिम मैनकोजैब वाला जो हमारा मिश्रण आता है वो ले लें, या फिर एमिस्टार टॉप भी ले सकते हैं अगर आपको शुरुआत लग रही है उसमें फंगस की। तो और फंगस आ चुका है तो भाइयों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि खेत में कुछ नहीं हो सकता अब। और दूसरी बात करें भाइयों, अगर आपका खेत है स्वस्थ, ठीक है, रोग नहीं आया उसमें, बस बढ़भार उसकी रुकी हुई है या अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा रहा, हरा भरा नहीं हो रहा खेत, तो उसमें भाइयों हमें जो है सबसे पहले स्प्रे अगर नहीं कर सकें तो उसमें NPK 19-19-19 ले लें। आप जो है 1 एकड़ खेत में 25 से 30 किलो या 1 धड़ी पर बीघे के हिसाब से NPK ले लें। 2 धड़ी भी ले सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार ले लें। NPK के साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। उसके साथ यूरिया लें 1 बैग। और भाइयों उसके साथ अगर कुछ कीट है तो कीट वाली दवाई ले लें, नहीं तो कीट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आप समान रूप से बिखराव कर दें गन्ने में। और जब समान रूप से बिखराव कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और खेत में नमी है तो कोई बात नहीं, अगर नमी नहीं है तो हल्की सी सिंचाई कर लें, बहुत बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो पछेती गन्ना है हमारा, जो पछेता गन्ना है, जो गेहूं वाला होता है जैसे, जिसे समय कम मिलता है, तो उसमें ये जो
प्रोडक्ट हमने बताए हैं काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देंगे। और आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रे भी अवेलेबल है, कर सकते हैं। जो किसान भाई स्प्रे लगा सकते हैं वो स्प्रे भी लगा लें। वैसे इस समय जो है भाइयों, जो स्प्रे होता है, गन्ना काफ़ी ऊंचा हो जाता है, काफ़ी मुश्किल काम है स्प्रे करना, तो इसलिए डालने वाली दवाई ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप कर सकते हैं स्प्रे तो लगा दें। और भाइयों अगर जड़ों में डाल रहे हैं तो आप फंगस के लिए भी कोई दवाई ले सकते हैं, फंगीसाइड ले लें, कुछ भी जड़ों में डालने वाला जो मिश्रण आता है हमारा कार्बेंडाजिम मैनकोजैब वाला जो है वो ले लें। तो भाइयों सावधानी ये रखनी है कि जो 75 गन्ना है इसका प्रयोग हमें उसमें ही करना है जिसमें आपको लग रहा है कि इसकी ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उसमें एक डोज लगा दें। अन्यथा वैसा किसी गन्ने में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका गन्ना ठीक चल रहा है उसमें नहीं लगाएं कोई डोज भी। और एक और बात बता दें, जिस गन्ने में आपके रोग आ गया, जैसे रेड रोट, अगर किसी खेत में रेड रोट आ गया तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आ चुका तो किसी दवाई से रुकेगा है नहीं। थोड़ी बहुत रोकथाम हो सकती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत बहुत होती है, लागत बहुत लग जाती है, तो उसे निपटा लें सवेरा। उसमें कोई उर्वरक का आप प्रयोग ना करें। और जो 75 गन्ना है उसमें यही डोज लगाएं। NPK हो गया, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, काफ़ी मतलब अच्छी कंपनी का कुछ, और एक यूरिया का बैग हो गया आपका। कीट है तो उसमें कीटनाशक दवाई ले लें, और नहीं है तो इन दवाइयों से ही काम चल जाएगा, फर्टिलाइज़रों से ही। बस आपको सिंचाई का ध्यान रखना है, हल्की सिंचाई कर दें। अगर नमी नहीं है तो, पर्याप्त नमी है तो ये ऐसे डाल दें, बहुत अच्छा आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद भाइयों।